अनुसार द्वय मुनिराजों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप सभी को ज्ञात होगा, जून 2024 में जैन तीर्थ वंदना ग्रुप के द्वारा शिखर जी यात्रा का आयोजन किया गया था और उसमें करीबन 450 श्रावक श्राविकाएं उस यात्रा में सम्मिलित हुई थी। फरवरी 2024 से लेके जब टिकट कटवाए गए ट्रेन के, तो वो मनमाड़ से जो ट्रेन चलती है उसके टिकट कटवाए थे, लेकिन जैसे 25 टिकट कटे तो अगले टिकट सब वेटिंग में चले गए। तो वो सब टिकट कैंसिल करके नया रूट कोपरगांव से रांची की टिकट कटवाए। फरवरी 2024 से लेके जब तक यात्रा समाप्त तो होती नहीं है, तब तक जैन तीर्थ वंदना ग्रुप के जितने भी सदस्य थे, प्रतिदिन फरवरी से लेके प्रतिदिन यात्रा की ही चर्चा, किस प्रकार नियोजन करना है, किस प्रकार व्यवस्था करनी है, ये काम उनका 4 महीने तक चल रहा था। उन्होंने बताया कि यात्रा का नियोजन करते समय किस प्रकार का शुभोपयोग होता है, ये हमने सीखा है। जैसे ही रांची के टिकट हमने कटवाए तो भैयू से बोले कि रांची में पहुंचने के बाद, क्योंकि कोपरगांव से ट्रेन शाम को थी, तो एक समय का टिफिन और दूसरे दिन का सुबह का टिफिन साथ में लिया था, लेकिन रांची में गाड़ी शाम को पहुंचने वाली थी। तो भैयू सेठ ने कहा कि रांची में शाम का भोजन रानी जी की ओर से होगा। रानी जी कल समाज के द्वारा उनको हमने सत्कारित किया ही है। मैं जैन तीर्थ वंदना ग्रुप की ओर से रानी जी के बारे में, जैसे उनका विवाह 1972 में 17 फरवरी 1972 में डाल्टनगंज में ब्याही है। मूलतः वो परिवार कुचामन सिटी राजस्थान से है। डाल्टनगंज में उनकी जो सामाजिक सेवा है, वहां पर जो अस्पताल का काम चल रहा है, करीबन 180 बेड का अस्पताल वहां पर है। और झारखंड जो राज्य है, बिहार और झारखंड, काफी गरीबी और आदिवासी समाज बहुल है। गरीबी होने के कारण महिलाओं की प्रसूति कहो या आरोग्य की चिकित्सा कहो, उन पे जो इलाज का खर्चा होता है, वो सब खर्चा मुफ्त में इन परिवार की ओर से किया जाता है। साथ ही मूलतः रहने वाले कुचामन के होने के कारण कुचामन में भी इनका 12 बेड का अस्पताल है। वहां पर भी जो होम्योपैथिक क्लिनिक इनके परिवार के द्वारा निःशुल्क चलाया जाता है। साथ ही जो जिजाजी है सुरेंद्र चंद जी, वो डाल्टनगंज रांची में रोटरी क्लब के द्वारा सामाजिक सेवा देने में बहुत अग्रसर रहते हैं। कोविड का जो काल चल रहा था, उस समय पूरे विश्व में ऑक्सीजन की कमी थी और जगह जगह पर ऑक्सीजन के प्लांट निर्माण कर रहे थे। उन्होंने भी इस बिंदु को मद्देनजर रखते हुए डाल्टनगंज में ऑक्सीजन का प्लांट का निर्माण किया था और कोविड से ग्रस्त लोगों को ऑक्सीजन की सेवा वहां पर समर्पित की थी। उसी प्रकार उनके शादी को 50 साल 72 से लेकर 2022 तक 50 साल पूर्ण होने के अवसर पर उन्होंने डाल्टनगंज में जितने भी श्रावक श्राविका है, उन श्रावक श्राविकाओं को बनारस से लेके अयोध्या तक जो 16 हमारी तीर्थंकरों की जन्मभूमि है, उनकी यात्रा वहां पर करवाई थी। रानी जी का विवाह संपन्न कराने में चंद्रकांत सेठ की जो बहना है, उनका बहुत सहयोग प्रदान हुआ था। मैं उसके बाद उसी के साथ साथ डाल्टनगंज में उन्होंने वास्तुपूज्य जिनालय का निर्माण करके वह मंदिर समाज को सौंप दिया है।
भौतिक, धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय सभी क्षेत्रों में उनका काम अग्रसर रहता है। मैं जैन तीर्थ वंदना ग्रुप के सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि कृपया वासुपूज्य जिनालय ना नहीं, जो उनके द्वारा जो अस्पताल का काम डाल्टनगंज में किया जाता है, उस अस्पताल को जैन तीर्थ वंदना ग्रुप की ओर से 21,000 रुपए की राशि यहाँ पर हम दे रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ सभी सदस्यों से, कृपया वो यहाँ पर आए और उनके कर कमलों में ये राशि समर्पित करें। ये जो यात्रा रांची में पहुंची थी, तो यात्रा में पहुंचने के बाद जो 450 सदस्य थे, उन 450 सदस्यों का यानी जो बारात में व्यवस्था होती है, बारात के व्यवस्था से ही भी बेहतर व्यवस्था इन परिवार की ओर से की गई थी। करीबन 4 से 5 लाख रुपए का खर्च एक दिन के भोजन का, एक समय के भोजन का इस परिवार की ओर से किया गया था। मैं जैन तीर्थ वंदना ग्रुप के सदस्यों से निवेदन करता हूँ, कृपया वो यहाँ पर आए और रानी जी को अस्पताल को जो आप विनम्रता और सेवा भाव किस प्रकार होना चाहिए, एक आदर्श उदाहरण रानी जी का है। और उनसे जब वार्तालाप हुआ तो उस वार्तालाप में उन्होंने कहा कि मेरे परिवार की ओर से मुझे मिले हैं। सचमुच कोपरगांव का भागचंद मानीचंद ठोले परिवार और डाल्टनगंज का रानी जी का परिवार अभिनंदन के पात्र है। मैं परम पूज्य 108 शुद्धोपयोग सागर महाराज इनके पावन जन आकर्षण, इसके ऊपर आपका जो प्रवचन चल रहा है, वो प्रवचन के कारण 2 दिन से लगातार घरों में चर्चा हो रही है।